सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इस प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से यहाँ तशरीफ़ लाए। वजह इस प्रेस ब्रीफिंग की ये बनी कि इससे पहले भी इस रैली का इनेकाद किया जा रहा था, मगर कुछ ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से ये माजी पोस्टपोन 2 दफ़ा की जा चुकी है। इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार 10 तारीख को गुलाब पान हाउस से लेकर कोहिनूर चौक तक MQM पाकिस्तान एक भरपूर रैली का इनेकाद करने जा रही है और इसका मकसद ये है कि हम सिंध की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को ये बता सकें कि जिस तरह से सिंध हुकूमत की जालिमाना पॉलिसीज़, तासुब से भरपूर पॉलिसीज़, बेइंतहा करप्शन और जिस तरह से इस्तेसाल किया जा रहा है, ख़ास तौर पे शहरी इलाकों का सिंध के, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे सिंध का ही बुरा हाल कर चुकी है ये हुकूमत। 1970 से हुकूमत कर रही है ये पार्टी इस सूबे में, और आज जिस तरह से ये यहाँ के रहने वालों के साथ बर्ताव कर रही है, इस्तेहसाल कर रही है, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे वो बजट का मामला हो, जिस तरह से नौकरियां बेची जा रही हैं, जाली डोमिसाइल्स पे लोगों को अंदरूने सिंध से लाके शहरी दफातर में पोस्ट किया जा रहा है, जिस तरह से फंड्स का ज़या किया जा रहा है, फंड्स के अंदर करप्शन की जा रही है, वो हम अवाम के सामने लेके आए। आपके सामने है कि FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसमें साबित हुआ है कि 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड इस हुकूमत ने बनवाए, बेइंतहा जाली डोमिसाइल्स पे लोगों को नौकरियां बेची हैं। और अब ये लेटेस्ट के जो असातिज़ा हैं, कराची से हों या हैदराबाद से हों, फीमेल जो टीचर्स हैं उनको अंदरूने सिंध शिफ्ट किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ताकि वो तंग आके वो अपनी पोस्टों से हटें और वहाँ ये किसी जियाले को नौकरियाँ बेचें। इस तरह से हर महकमा तबाह कर दिया है इस हुकूमत ने। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, मेडिकल कॉलेजेस का मामला हो, या टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबसे ज़्यादा टैक्स कराची शहर देता है, हैदराबाद शहर टैक्स देता है, मगर अफसोस कि जिस तरह से टैक्स का बंटवारा किया जाता है, या तो लाड़काना में लग रहा होता या तो सेवन में लग रहा होता ये पैसा, तो भी हम कहते कोई बात नहीं, हमारे सिंधी भाइयों के लिए भला हो रहा है, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। मगर अंदरूने सिंध का जो हाल है, अगर हम कंपेयर करें हैदराबाद कराची को, तो यहाँ का हाल बहुत बेहतर है। अंदरूनी सिंध तो तबाही पे खड़ा है। मेरा सिंधी भाई बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा है, उसको कोई चीज मुयस्सर नहीं है, तो वो पैसा लग कहाँ रहा है? ना तो लाड़काना में लग रहा है, ना सेवन में लग रहा है, ना दादू में लग रहा है, ना कराची में लग रहा है, ना हैदराबाद में लग रहा है। हमारी गुजारिश ये है, हमारा एहतजाज ये है कि जहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जाता है वहाँ टैक्स, उसी इलाके में टैक्स खर्च किया जाए, लगाया जाए। कराची का टैक्स कराची में लगाया जाए, हैदराबाद का टैक्स हैदराबाद में लगाया जाए, लाड़काना का टैक्स लाड़काना में लगाया जाए। वहाँ से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? कब तक बड़े शहरों पे बोझ डालते रहेंगे? आप 1970 से हुकूमत कर रहे हैं इस सूबे पे, आपने प्लानिंग क्यों नहीं की? बैड गवर्नेंस की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती। आपको चाहिए था लाड़काना में, सेवन में, दादू में कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाते,
वहां लोगों को मौका फराहम करते ताकि वो अपनी बिजनेस करते, छोटे मोटे कारोबार करते। वहां ऐसी इंडस्ट्रीज लगती जहां उनको नौकरियां मिलती। मगर आपने ये नहीं किया। आपने सिर्फ कराची, हैदराबाद का टैक्स में करप्शन की और अपने महल बनाए। मैं जिन ज्यादतियों का जिक्र कर रहा हूं उसमें गुलिस्तान सरमस्त हाउसिंग स्कीम HDA, ये 2007 की स्कीम है जो जिले हुकूमत ने शुरू की थी। इसमें पैसे जमा हुए हैं हुकूमत सिंध के पास, बड़ी तादाद में पैसे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है इनके गवर्नमेंट के पास। उसको इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है। लोग दर बदर फिर रहे हैं। हक हलाल की कमाई इसमें लगी हुई है। हक हलाल की कमाई से लोगों ने ये अपने प्लॉट्स, अपनी प्लानिंग की हुई थी। मगर हुकूमत सिंध ने हैदराबाद की दुश्मनी में ये स्कीम बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाली हुई है और इस पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा। यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं। फूड पैंडा की नौकरियां कर रहा है एक ग्रेजुएट और मास्टर्स किया हुआ लड़का। इस तरह से इस पूरे सूबे पे शबखून मारा जा रहा है, डकैती मारी जा रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हेस्को की, तो हेस्को जिस तरह से हैदराबाद के लोगों को ट्रीट कर रहा है, जिस तरह से यहाँ लोड शेडिंग हो रही है, जिस तरह से यहाँ बंदिश है बिजली की, जिस तरह से यहाँ के लोग कारोबार कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में, शाबाश है हैदराबाद के लोगों को कि इन सारे हालात के बावजूद एक बड़ा टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को भी देता है और सिंध गवर्नमेंट को भी देता है। शर्म आनी चाहिए हुकूमत सिंध को कि जिस तरह से उनकी बैड गवर्नेंस हमारे सामने आ रही है। उसमें लाड़काना की मिसाल दूंगा, आपके सामने है। लाड़काना में इस वक्त सबसे ज्यादा HIV के पेशेंट्स हैं। लोगों की डेथ्स हो रही हैं। आपका हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? पूरा सिंध इस वक्त HIV में मुब्तला है। ये मैं नहीं कह रहा, सिंध हुकूमत की हेल्थ की रिपोर्ट अखबारों में शाया हुई है। 1000 से ज्यादा फैमिलीज HIV एड्स में मुब्तला हो चुकी हैं। होना तो ये चाहिए था सिंध गवर्नमेंट को कि इन फैमिलीज को आइसोलेट करके रखा जाता, इनकी केयर की जाती, इनकी डाइट का ख्याल रखा जाता, इनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाता। कैबिनेट फैसले क्या कर रही है? कैबिनेट फैसला ये कर रही है कि हर फैमिली को 12-12 हजार रुपए दे दिए जाएं। 1000 फैमिलीज को ये 12-12 हजार रुपए देके फारिग। जिस तरह से इनकी जहनियत है कि पैसे देके बस गरीब आदमी का मुंह बंद कर दो, हर चीज पैसे से खरीदना चाहते हैं। मेरा सिंधी भाई मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। इंटीरियर सिंध में, हैदराबाद में बीमारियां हैं, मगर इनका हेल्थ का डिपार्टमेंट नाकाम हो चुका है। सिर्फ NICVD के गुण गाते हैं, वो भी फंड से चल रहा है, वो भी इंटरनेशनल डोनेशन आती है उसमें। आपका जो बजट है, जो आप टैक्सेस लेते हो, वो कहां खर्च करते हो? हमारा ये सवाल है, पूरे सिंध का ये सवाल है। खास तौर पे हैदराबाद के लोग, एक बड़ा शहर है हैदराबाद, इंडस्ट्रीज है यहाँ। आपने क्या फैसिलिटीज दी हुई हैं इंडस्ट्रियल एरियाज को? सिर्फ टैक्स लगा के शहरों को निचोड़ा जा रहा है। जो रूरल एरियाज हैं उस पर कोई तरक्की नहीं की जा रही। 1970 से जो कि मैंने कहा ये हुकूमत कर रहे हैं इस सूबे पे, मगर अंदरूने सिंध इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की। सिर्फ हैदराबाद कराची को लूटा जा रहा है। जिस तरह से हैदराबाद का हाल है, यहाँ के सीवरेज का हाल है, यहाँ करप्शन का हाल है, नौकरियों के हवाले से जो बुरा हाल है, यहाँ जियालों को नौकरियां बेची जा रही हैं। आप सड़कें देख लें, पीने का पानी देख लें, कोई एक निजाम अगर सही चल रहा हो तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे
सामने है, हम इस पे एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। कराची में भी की थी हमने इस हवाले से रैली। इतवार को हैदराबाद में भरपूर रैली होगी इंशाअल्लाह। पूरा हैदराबाद सरापा एहतजाज होगा उस रैली में, और ये हमारा हक है। हम कोई सियासी हवाले से रैली नहीं कर रहे, ये हमारी शनाख्त का मामला है। अब इंसानी मसला हो चुका है। ये इंसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत। पूरे सिंध को तबाह कर दिया है इस हुकूमत ने। कोई एक ऐसा इदारा, ऐसा महकमा बता दें जहां अवामुन्नास का फायदा हो रहा हो। हेल्थ का हाल देख लें, तबाही पे है। एजुकेशन तबाही पे है, सिक्योरिटी तबाही पे है, तालीम तबाही पे है। तालीम का जो मेयार है, आप लोगों ने देखा कि टीचर्स का जब इम्तिहान हुआ तो 99% फेल थे उसमें। ऐसे टीचरों को ये भर्ती करना चाहते हैं और तालीम देना चाहते हैं सिंध के लोगों को। इनका कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो लाड़काना डेवलप कर चुका होता। तो हम इस एहतजाज के जरिए पावर कराना चाहते हैं पूरे सिंध को, पूरे पाकिस्तान को, कि इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, यहां के लोगों की जान छुड़वाई जाए। सिर्फ एमक्यूएम नहीं, उर्दू बोलने वाले नहीं, हर जबान बोलने वाला इस हुकूमत से तंग आया हुआ है। सिंधी बोलने वाला बेजार है इस हुकूमत से। धौंस जबरदस्ती से वोट डलवाते हैं, पैसे दे दे के वोट डलवाते हैं। अब बहुत हो चुका, पूरा सूबा इंशाअल्लाह खड़ा होगा इनके खिलाफ। और मेरा सिंधी भाई भी, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, जिसको वडेरे ने अपने चुंगल में फंसाया हुआ है, पूरी पूरी फैमिलीज को यह गमाल बनाया हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है, अब वो सिंधी भाई भी इंशाअल्लाह खड़ा होगा इनके खिलाफ। ये जो फ्यूडल माइंडसेट है, इसके खिलाफ खड़ा होगा। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सहाफ़ी भाइयों से भी, जाहिर है जो ज्यादतियां अवाम के साथ हो रही हैं हैदराबाद के, वो मेरे सहाफ़ी भाइयों के साथ भी हो रही हैं। जिन इलाकों में ये रहते हैं वो बखूबी जानते हैं कि वहाँ ना सड़क है, ना पानी है, कचरा उठता नहीं। 13 सालों से सारे महकमे आपके पास हैं, और अब तो सारी उंगलियां सर कढ़ाई में है। हर चीज आपके पास है बल्दियाती निज़ाम के बाद। तो इलेक्शन आपने कराना नहीं है, एक और आपको एटीएम मशीन मिल गई, पैसे खा रहे हैं, लगा नहीं रहे। तो सहाफ़ी भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस एहतजाज को भरपूर अवाम के सामने लेके आए। मैंने जैसे कि कहा, सियासी मामला नहीं, इंसानी मामला बन चुका है। अभी सियासत चमकाने नहीं आ रहे। हैदराबाद का बच्चा बच्चा, हर शख्स एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मिसाल आपके सामने अभी जो इलेक्शन हुए थे कैंटोनमेंट के, माशाल्लाह एमक्यूएम ने स्वीप किया है उस इलेक्शन को। हैदराबाद का हर शख्स पतंग के साथ है, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ। तो ये सारी मसाइल हैं जो हम 10 तारीख को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। सहाफ़ी भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कवरेज के लिए तशरीफ़ लेके आएँ, क्योंकि वाकई में अब बहुत हो गया है। 13 साल तो आपके सामने यहाँ यंग सहाफ़ी बैठे हैं, 13 साल तो आपने भी देख लिया इनको कि किस तरह से इनकी गवर्नेंस है। कैबिनेट के अंदर डिसीजन क्या लेते हैं, ये अफसोस होता है। कोई विजन नहीं है, कोई कॉम्पिटेंस नहीं है। सिर्फ टैक्स कैसे कलेक्ट करें इन शहरों से। कैबिनेट के डिसीजंस मैं बता रहा हूं आपको, जो अखबार में आए हैं, कि कराची की बात कर लेता हूं कि कराची की जो मोटरसाइकिलें हैं उसमें दोनों हैंडल्स पे शीशा लगना चाहिए। ये कैबिनेट डिसाइड कर रही है सिंध की। हंसी आती है मुझे। कैबिनेट में बैठ के ये बात तय हो रही है कि मोटरसाइकिल के दोनों हैंडलों पे रियर मिरर लगना चाहिए, नहीं लगेगा तो चालान होगा। अब पुलिस के मजे आ गए, इस किस्म के डिसीजन ले रहे हैं ये। अगर कोई HIV में कोई मुब्तला है तो उसके घर में 12,000 रुपए दे दो, सबको रुपए दे दो, क्योंकि खुद आदी हैं रुपए कलेक्ट करने के।
इंसान तबाह हो चुका है इस शहर का। दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं, पंजाब तरक्की कर रहा है, सरहद तरक्की कर रहा है, केपी के बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है, वहां के सीएम काम कर रहे हैं, मोटरवेज बन रही हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं और बहुत सारी चीजें बन रही हैं, लोगों को सहूलतें फराहम की जा रही हैं। महंगाई का आलम देखें आप। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, सिंध क्या कर रहा है महंगाई पे, जो सिंध के डोमेन में आता है 18वीं अमेंडमेंट के बाद। गेहूं की प्राइस क्यों बढ़ाई हुई है, क्यों नहीं दी जाती गेहूं ताकि लोगों तक आटा पहुंचे। पंजाब की प्राइस सस्ती है, आई थिंक 57 या 58 है पर किलो, यहां की ज्यादा है, क्यों? तो ये सारी चीजें हैं, हम अवाम के सामने रखना चाहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, इन ज्यादतियों पे अब हर जबान बोलने वाला आवाज बुलंद करेगा इंशाअल्लाह। 10 तारीख की ये रैली उसी सिलसिले की खड़ी है, इंशाअल्लाह कामयाब रैली होगी और हम हुकूमत सिंध से को वार्न कर रहे हैं कि अपना किबला दुरुस्त कर ले, अपने महकमे बेहतर करे, कॉम्पिटेंट लोगों को लगाए। जाली चीजों में आप अपना तो भला कर सकते हो, मगर सिंध के रहने वालों का उसमें नुकसान हो रहा है। तो अपना किबला दुरुस्त करें। इंशाअल्लाह हम ये एहतजाज सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी, प्रोविंशियल असेंबली में भी बुलंद करेंगे, क्योंकि अब वाकई में बहुत हो चुका। सिर्फ एक सेकंड ठहर जाए, एक सिर्फ महाजिर कम्युनिटी नहीं पिस रही अब पंजाबी, सिंधी, बलोच, सराइकी सब पिसे जा रहे हैं। महाजिर ने तो अपनी शनाख्त अल्हम्दुलिल्लाह बनवा ली है। आज अगर कोई नुमाइंदगी कर रहा है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की, तो वो MQM ही है जो नेशनल असेंबली में नुमाइंदगी कर रही है इस क्लास की, वरना तो सारा फ्यूडलिज्म है। जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का मामला है, फेडरल गवर्नमेंट से जो हमने एग्रीमेंट किया था उसकी शिकें, उस पर हम मीटिंग्स में भी बात करते हैं, इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। सेंसस आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल, हमारी ही कोशिश थी, हमारी ही डिमांड थी कि एक सेंसस कराया जाए, उसके बाद डेवलपमेंट की स्कीमें दी जाएं, वो भी दे रही है फेडरल गवर्नमेंट। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी डिले हो रही है, मैं आपके तवज्जुह से फेडरल गवर्नमेंट से कहूँगा, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द एक यूनिवर्सिटी है, कोई स्काई लैब थोड़ी बनवा रही है MQM, एक यूनिवर्सिटी चाहती है अवाम के लिए, तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए। इतना डिले क्यों हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर के पास तो माशाल्लाह सारे इख्तियार होते हैं, सारों को बुला के यूनिवर्सिटी का काम शुरू कराया जाए। तो जहां तक फेडरल गवर्नमेंट से MQM का जो इल्हाक हुआ है, जितनी डिमांड्स हमने उनको दी हैं उस पर अमल हो रहा है। K4 वाला मामला फेडरल गवर्नमेंट ने ले लिया है, ग्रीन लाइन वाला मामला फेडरल गवर्नमेंट ने ले लिया है। सिंध हुकूमत हर चीज़ में नाकाम हुई है, हर चीज़ से हट गई है। ट्रांसपोर्ट का हाल देख ही रहे हो आप, 13 साल से एक बस नहीं खरीद सके। वो टैक्स का पैसा जाता कहाँ है, ये सवाल करना चाहिए मेरे सिंधी भाइयों को भी। अब देखें, असर पड़े या ना पड़े, जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हमारा हक बनता है, उस पर आवाज़ तो हम बुलंद करेंगे। चार्जशीट तो तैयार हो रही है, चार्जशीट तो तैयार हो रही है, चाहे वो कराची की रैली हो, चाहे वो हैदराबाद की रैली हो, चाहे वो जितने भी हमारे प्रोटेस्ट हों। आप क्या समझते हैं इस मसाइल का सूबा है? ये अब मेरी आवाज़ नहीं रही, ये अब कराची के जितने भी ताजिर हैं उनकी डिमांड हो चुकी है, हैदराबाद के जितने ताजिर हैं उनकी डिमांड हो चुकी है कि 1970 से आप इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हो, आपने कोई डेवलपमेंट नहीं की, एक यूसी नहीं बनाई है आपने आज तक, मॉडल यूसी। आप नाकाम हो चुके हो, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स सबके सामने हैं। तो ये तो अवाम से बात आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। बिल्कुल सूबा ही है,
सूबे बनेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, ये सिंध और मजीद तरक्की करेगा। सूबा लाजिम और मंजूम है, सूबा बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची सेक्रेटेरिएट जाके देख लें, आपको पंजाबी स्पीकिंग नहीं मिलेगा वहाँ, उर्दू बोलने वाला बहुत मुश्किल से मिलेगा। सराइकी, बलोच, पठान नहीं मिल रहे। अब इंटीरियर सिंध से जाली डोमिसाइल ला के ये वहाँ भर्तियाँ कर रहे हैं, जो कि इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, जिनकी तालीम भी पूरी नहीं है। तो जब ये वाले सारी चीज़ें सामने आएंगी तो अवाम तंग आ चुकी है इनसे, अवाम तंग आके सूबे का ही नारा लगाएगी। मेरी डिमांड अपनी जगह, मगर अब तो अवाम कह रही है। मेरे सिंधी भाई बहुत सारे दोस्त हैं, वो भी यही मशवरा देते हैं कि सूबे बनने चाहिए। ये तो इन्होंने सियासी स्लोगन डाल दिया है, मरसू मरसू सिंध ना डेसू, ये तो सियासी स्टेटमेंट है। हम इस बार अगर आप देखो तो जो MQM की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से MQM रिएक्ट कर रही है इन इश्यूज़ पे, हम कोर्ट्स में मौजूद हैं। आर्टिकल 140A से लेके और जो आपने जिक्र किया, जिसका फैसला हुआ है कि नैबज़दा या करप्ट ऑफिसर्स को पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए। तो हम हाई कोर्ट में भी हैं, मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से हमने कोर्ट्स का रास्ता इख्तियार किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से इसी किस्म के फैसले आएंगे। जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं सूबे के लोगों के साथ, सियासी हवाले से कोर्ट्स में नहीं गए हैं हम जो बेसिक नीड्स हैं सिंध में रहने वालों की, उन पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। सर, विभाग का ऐलान करता पैकेज था, कराची पैकेज, हकीकत है फसाद। देखें, कराची का जब मामला आता है तो अफसोस से कहना पड़ता है सिंध हुकूमत तो फारिग ही है, उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उसको कराची से वोट पड़ता ही नहीं और ना पड़ेगा। फेडरल गवर्नमेंट भी स्लो पेस पे है। जो कराची डिजर्व करता है वो उस तरह से नहीं फेडरल गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि कराची को डेवलप करे। कराची वो इंजन है, वो शहर रग है, इकॉनमी वहाँ से चलती है। तो जब तक उसको डेवलप नहीं करोगे, उसका ड्यू शेयर नहीं दोगे आप, और जिस तरह से शेयर इनको भेड़ियों को दे दिया जाता है NFC अवार्ड की मद में, ये कैबिनेट से सारे अपने अप्रूव करा लेते हैं जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ ये खर्च कर रहे होते हैं। इनसे पूछा तो जाए कि PFC क्यों नहीं करते, उसका भी तो हिस्सा है। ऑक्ट्रॉय के पैसे पूरे क्यों नहीं देते, तो इनसे हिसाब लिया जाए। 1200 अरब रुपए हर साल मिलता है इनको, कहाँ जाता है? तो ये ज्यादतियाँ हैं, ये हम इस पे हैमरिंग करते रहेंगे, आवाम को एजुकेट करते रहेंगे। आपकी मेहरबानी है कि आप मीडिया के तवज्जुह से हम ये सारे इश्यूज़ भरपूर तरीके से आवाम के सामने लेके आएंगे, ताकि हम इनसे जान छुड़वा सकें अपने सिंधी भाइयों की भी, और जो जो सिंध में रहता है, क्योंकि सिंधी भाई मजबूर है बेचारा, वो बोल नहीं सकता, इनके आगे वडेरे हैं, ये इनके आगे खड़े नहीं हो सकते। वो इंशाल्लाह हम उनको खड़ा करेंगे इनके खिलाफ, सियासी हवाले से नहीं, उनका जो हक है वो दिलवाएंगे। मेरे ख्याल में हमने जो ऐलान किया था और एक पैम्फलेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसमें सबको ही दावत दी है, क्योंकि ये इशू सिर्फ MQM का नहीं रहा। मैंने जैसे कहा इंसानी मसला बन चुका है, हम सबके इश्यूज़ हैं। अभी आपके भी वो इश्यूज़ हैं, आप भी तशरीफ़ लाइएगा। इसी तरह हर एक को दावत है, आए, बिल्कुल आए। देखें, जो ऑप्शंस फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, हमने तो पहले भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करें, बहुत हो चुका। हमारा रोड मैप तो यही है कि हम आवाम को अपने साथ लें, हम सियासी जमात हैं, हम ये सारे इश्यूज़ आवाम तक लेके जाएं। आवाम इन ज़्यादतियों में पिस रही है, आवाम हमारे साथ आ रही है। इसमें हमारा रोड मैप तो यही हो सकता है कि हम एहतजाज बुलंद करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। जिम्मेदारी बनती है फेडरल गवर्नमेंट की, उन इदारों की जो कि मुल्क को चला रहे हैं। ज्यादती की जा रही है, मुल्क के साथ ज्यादती की जा रही है। ये टैक्स जो मिलता है इस कराची से, हैदराबाद से, ये जाता कहाँ है? या तो डेवलपमेंट हो रही होती, हम कभी नहीं बोलते। आप हाल देख लें।
मैंने मिसाल दी है ना, 1970 से ये काबिज है इस सूबे पे। आपने क्या किया है एक चीज बता दें, सिवाय अपनी शुगर मिलें बनाने के अलावा और क्या किया है आपने अवाम के लिए? क्या किया है? एनआईसीबीडी हार्ट का हॉस्पिटल है, वो भी कराची के मुखैर हजरात ने पैसे दिए हैं आपको, बाहर की फंडिंग है, इसलिए एनआईसीबीडी बन रहा है, और वो एक हार्ट का हॉस्पिटल है। यहां जो बीमार होता है मेरा सिंध में भाई, वो भागता है बेचारा, ये तो हैदराबाद या कराची, वहां भी उसको जगह नहीं मिलती, गरीब क्या करे? ये है सारा रोड मैप मेरा। मैं तो ये कहूंगा मसलियत पसंदी से बाहर निकला जाए, सियासी हवाले से बाहर निकला जाए, इंसानी मसला है ये। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि 18 अमेंडमेंट को सिंध हुकूमत ने स्टेट विद इन स्टेट बना दिया है। मैंने कहा ना, दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं, दूसरे सूबों में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये झूठ बना के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि पानी का शॉर्ट है, पानी शॉर्ट है। नहीं, आप पानी बेच देते हो, आप पानी अपने वडेरों के जो फार्म हाउस है उधर दे देते हो, पानी पूरा है आपके पास, आप मिस यूज करते हो। कराची में आप वाटर बोर्ड के थ्रू पानी बेचते हो, आप हाइड्रेंट्स बनाते हो, हाइड्रेंट्स खत्म करें ना। तो ये पीएम साहब को भी सोचना चाहिए कि 18वीं अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है, या तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती, पीएफसी अवार्ड मिल रहा होता, डेवलपमेंट हो रही होती। आप ट्रांसपोर्ट में फेल, आप हेल्थ में फेल, एजुकेशन में फेल, केसीआर फेल, K4 फेल, सिक्योरिटी फेल, क्राइम बढ़ता जा रहा है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है। आपको पता ही नहीं है सिंध में कहां से लोग बस गए हैं, कौन कौन सा एलिमेंट आके बस गया है। आप सिर्फ लूट खसूट में लगे, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं आपके तवज्जुह से इमरान खान साहब तक जाएंगी, उनके टीम तक जाएंगी। मैं सियासी फिर से रिपीट कर रहा हूं तीसरी दफा, दिस इज नॉट माई पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अब ये इंसानी मसला बन चुका है। ये रैली हमारे पास पैसे भी नहीं है, फंड्स नहीं है हमारे पास, हम उसके बावजूद ये एहतजाज करते हैं अपने वसाइल में रहते हुए। हम पागल थोड़ी हैं कि ये सड़कों पे लोगों को लेके आए और एहतजाज करें। एहतजाज जेन्युइन है। किसी रोड चलते आदमी से सवाल कर लो आप कि पानी आ रहा है, वो मना कर देगा, बिजली आ रही है, वो मना कर देगा, एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं। तो फिर तो यहां तो जितने लोग हैं इतवार को मेरे साथ खड़े हो आके एहतजाज करेंगे कि टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा कहां जाता है? सिंध का आदमी टैक्स देता है, हैदराबाद टैक्स देता है। हैदराबाद से जो टैक्स जमा होता है, मेरी तो डिमांड ये है कि हैदराबाद में लगना चाहिए वो टैक्स। लाड़काना से जो टैक्स जमा कर, आप लाड़काना से टैक्स जमा करते ही नहीं हो मेरे भाई। कराची का टैक्स पूरे सिंध में निपटा रहे हो, कराची का टैक्स पूरे मुल्क को पाल रहा है। सिंध के जो लोग रहने वाले वो कहां जाएंगे? आप जाके तो देखो अस्पतालों में हाल क्या है बेचारे सिंधी गरीब भाइयों का, किस तरह से दर बदर फिर रहे हैं। आपको पता है थर के अंदर 15 से 19 साल के तकरीबन 450-500 बच्चों ने खुदकुशियां की हैं। पता ही है आप लोगों को? ये थर के अंदर, ये अखबार की रिपोर्ट मैं बता रहा हूं आपको। क्यों खुदकुशियां की हैं? ना तालीम मिलती है उनको, ना जॉब मिलती है, कुछ भी नहीं है उनके पास। 15 से 19 साल के लड़के लड़कियों ने खुदकुशियां की हैं, कोई अबाउट 500। ये थर की बात बता रहा हूं मैं आपको। सबको खामोश कर देते हैं, वडेरे हैं, बदमाश है। ये बदमाशी अब नहीं चलेगी। हैदराबाद भी खड़ा है, मीरपुर खास भी खड़ा है, सक्खर भी खड़ा है, कराची भी खड़ा है। इंशाल्लाह इस एहतजाज को हम आगे लेके जाएंगे और इनके किबले दुरुस्त करवाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।